Hello everyone. I welcome all my dear students in the 10+1 political science classes. Today we are going to start our book 1 political theory and the chapter 1 titled political theory. The chapter is itself an introduction to the book. Now, what is the origin of पॉलिटिकल थ्योरी? जो राजनीतिक सिद्धांत है, पॉलिटिकल थ्योरी को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं एक्सप्लेन करूंगी साथ के साथ। पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत। इससे पहले जो मैंने लाइव क्लासेस ली थी उसमें आपको पॉलिटिकल फिलॉसफी, राजनीतिक दर्शन के बारे में बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो पॉलिटिकल फिलॉसफी में राइज होते हैं। पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है, अलग अलग विचारकों ने परिभाषाएं दी हैं राजनीति विज्ञान की, कि ये राज्य के बारे में, सरकार के बारे में, सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में हमने डिटेल्ड में विस्तार से किया था लाइव क्लासेस के अंदर। अब जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये पॉलिटिकल फिलॉसफी का ही पार्ट है। राजनीतिक सिद्धांत जो है वो राजनीतिक दर्शन का ही एक हिस्सा है। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। ह्यूमन बींग्स आर यूनिक इन टू रिस्पेक्ट्स। जो मानव है वो बाकी लिविंग स्पीशीज से, बाकी जीवित प्राणियों से दो तरीके से भिन्न है। किस तरीके से अलग है? यूनिक है, अपने आप में खास है। दे पजेस रीज़न एंड द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस। उनके पास रीज़न, लॉजिक, तर्क जो होता है ना, तर्क इस्तेमाल करने की क्षमता है। एंड दे कैन रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस, और वो अपने क्रियाकलापों पर सोच सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं कि जो मैंने ये एक्शन किया है, जो मैंने ये कर्म किया है, ये कितना सही है, कितना गलत है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके परिणाम क्या होंगे, मुझे कैसे इम्प्रूव करना है। तो दे कैन रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस। सो दो तरीके से वो यूनिक है, अलग है। फर्स्ट, ह्यूमन बींग्स पजेस रीजन, उनके पास तर्क क्षमता होती है तर्क करने की। एंड दे कैन रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस, और वो अपने कर्मों का विश्लेषण कर सकते हैं। दे ऑल्सो हैव द कैपेसिटी टू यूज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ जो है भाषा के द्वारा संप्रेषण करने की कैपेसिटी जो है, योग्यता भी उनमें होती है। बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर द ओनली स्पीशीज दैट कैन यूज लैंग्वेज, जो भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़, विचारों का और जो अपने भावों का जो एक्सचेंज कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। अनलाइक अदर स्पीशीज दे कैन एक्सप्रेस देयर इनरमोस्ट थॉट्स एंड डिज़ायर्स। दे कैन शेयर देयर आइडियाज़ एंड डिस्कस व्हाट दे कंसिडर टू बी गुड एंड डिज़ायरेबल। जो उनको अच्छा लगता है, जो सही है, और डिज़ायरेबल जो वांछनीय है, जो होना चाहिए, इसके बारे में भी वो अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। पॉलिटिकल थियरी हैज इट्स रूट्स इन द ट्विन एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन सेल्फ। तो अब ये जो ह्यूमन सेल्फ है, जो मानव का जो अस्तित्व है, इसके जो दोहरे जो दो एस्पेक्ट्स हैं, जो पहलू हैं, इससे ही जो पॉलिटिकल थियरी है, राजनीतिक सिद्धांत है, जो इससे ही उदय होता है, इसी चीज़ से। इट एनालाइजेज सर्टेन बेसिक क्वेश्चन सच एज हाउ शुड सोसाइटी बी ऑर्गेनाइज्ड। अब कुछ आधारभूत सवाल हैं जो राजनीतिक सिद्धांत जिनका विश्लेषण करता है, जैसे कि समाज को किस तरह से संगठित किया जाना चाहिए। वाई डू वी नीड गवर्नमेंट, हम सरकार क्यों चाहते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का सबसे बेहतरीन स्वरूप कौन सा है। डज लॉ लिमिट अवर फ्रीडम, क्या कानून हमारी स्वतंत्रता के ऊपर अंकुश लगाता है, कोई सीमा लगाता है। व्हाट डज द स्टेट ऑफ इट्स सिटीजन्स, एक राज्य अपने नागरिकों के प्रति क्या दायित्व रखता है। वट डू वी ऑव ईच अदर एज सिटीजन्स, और एक नागरिक के तौर पर हमारे एक दूसरे के प्रति क्या दायित्व हैं। पॉलिटिकल थियरी एग्जामिन्स क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड। अब ऊपर जितने भी हमने प्रश्न पढ़े हैं, राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के क्वेश्चंस को एग्जामिन करता है, इन प्रश्नों को का निरीक्षण करता है। और पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर भी हमने देखा था कि इसी तरह के सवाल उठाए गए थे कि विच फॉर्म इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है, पॉलिटिकल थियरी जो है, वो पॉलिटिकल फिलॉसफी का, राजनीतिक दर्शन का ही एक हिस्सा है। एंड
सिस्टमेटिकली थिंक्स अबाउट द वैल्यूज दैट इन्फॉर्म पॉलिटिकल लाइफ। एक राजनीतिक जीवन के अंदर कौन से मूल्य होने चाहिए, एक जो राजनीतिक जीवन है वो किन मूल्यों के आधार पर जो है संगठित होना चाहिए। वैल्यूज सच एज फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस, और ये मूल्य हैं स्वतंत्रता, समानता और न्याय। इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दीज एंड अदर रिलेटेड कंसेप्ट्स। पॉलिटिकल थियरी में ये सारे पॉलिटिकल वैल्यूज़ का जो मीनिंग, जो अर्थ है, उसके बारे में व्याख्या की जाती है और इनके सिग्निफिकेंस, इनके महत्व के बारे में, और इनसे संबंधित जो और कंसेप्ट्स हैं, जो और विचार हैं, उनके मीनिंग को भी एक्सप्लेन किया जाता है और उनकी इम्पोर्टेंस को बताया जाता है। इट क्लैरिफाइज द एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस ऑफ दीज कंसेप्ट्स। अब एक और महत्वपूर्ण काम ये है कि इन कंसेप्ट्स की जो वर्तमान परिभाषा है, जो एग्जिस्टिंग डेफिनेशन है, उसका भी क्लैरिफिकेशन देती है, उसका भी स्पष्टीकरण देती है कि वो किस हद तक वैलिड है, किस हद तक जायज़ है, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, उसकी क्या कमियां हैं और कहाँ पर इन परिभाषाओं को इम्प्रूव किया जाना चाहिए। बाई फोकसिंग ऑन सम मेजर पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट। अतीत के और वर्तमान के जितने भी राजनीतिक चिंतक हुए हैं और उन्होंने पॉलिटिकल वैल्यूज़ के बारे में जो विचार दिए हैं, उनको एग्जामिन किया जाता है और बताया जाता है कि ये किस हद तक वैलिड है। इट ऑल्सो एग्जामिन्स द एक्सटेंट टू विच फ्रीडम और इक्वालिटी आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द इंस्टीट्यूशंस दैट वी पार्टिसिपेट इन एवरीडे लाइफ, सच एज स्कूल्स, शॉप्स, बसेस और ट्रेन्स और गवर्नमेंट ऑफिसेस। एक तो सीधा सीधा हम किताबों में राजनीतिक मूल्यों के बारे में पढ़ते हैं कि स्वतंत्रता ये है, समानता ये है, पर क्या वास्तव में स्वतंत्रता, समानता, न्याय को सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक लाइफ के अंदर, जैसे हमारी फैमिली में, परिवार में, स्कूल में हम जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, सरकारी दफ्तर भी हैं, तो जितने भी बाहर का जो जीवन है, क्या उनमें भी एक्चुअली ये जो राजनीतिक मूल्य है ये विद्यमान है, इनकी प्रैक्टिस की जाती है, इन पॉलिटिकल वैल्यूज़ की। इस चीज़ को भी एग्जामिन करती है भाई किस हद तक जो है इन पॉलिटिकल वैल्यूज़ को, राजनीतिक मूल्यों को पब्लिक लाइफ में फॉलो किया जाता है। एट एन एडवांस लेवल, थोड़ा आगे के स्तर पर देखें, एक थोड़ा बड़े स्तर पर देखें तो हमें क्या मिलता है। इट लुक्स एट वेदर एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस आर एडुकेट एंड हाउ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिसी प्रैक्टिसेस मस्ट बी मॉडिफाइड टू बिकम मोर डेमोक्रेटिक। कि क्या वर्तमान परिभाषाएं पर्याप्त हैं, एडिक्वेट हैं, इनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और जो वर्तमान जो इंस्टीट्यूशन हैं, सरकार है, नौकरशाही है, और जो नीतियाँ बन रही हैं, उनको किस तरह से मॉडिफाई किया जाए, उनमें किस तरह से बदलाव लाए जाएं कि ये और लोकतांत्रिक हो जाएं और लोगों तक इनकी पहुंच बढ़े। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थियरी इज टू ट्रेन सिटीजन्स टू थिंक रैशनली अबाउट पॉलिटिकल क्वेश्चंस। राजनीतिक सिद्धांत का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो सिटीजन्स को, नागरिकों को ट्रेन करना है, उनको पारंगत करना है, उनको जो है ट्रेनिंग देना किस बारे में कि वो राजनीतिक क्वेश्चन, जो प्रश्न हैं, उनके बारे में रैशनली, तार्किक तरीके से सोच पाएँ। एंड असेस द पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ आवर टाइम, और जो उनके समय की जो राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं उनको असेस कर पाएँ, उनका मूल्यांकन कर पाएँ। इन दिस चैप्टर वी विल एग्जामिन व्हाट इज मेंट बाय पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थियरी एंड व्हाई वी शुड स्टडी इट। और इस पाठ में अब हम देखेंगे कि पॉलिटिक्स, राजनीति क्या है, पॉलिटिकल थियरी, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, और व्हाई वी शुड स्टडी इट, और इसका हमें अध्ययन क्यों करना चाहिए। So we will study what is politics in our next video.